साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 2 बहुपद की वर्कशीट 6 सॉल्व करेंगे और इसके जो स्मरणीय बिंदु है पहला और तीसरा ये सेम है, यानी किसी भी द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले दे रखे हैं। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो दिया हुआ है। तो चलो इसका हम पहला प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ सी 0 के बराबर नहीं है, के शून्यक समान हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो हमें बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और इसके शून्यक क्या है, समान है। तो इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो शून्यक है अल्फा और बीटा वो क्या है, समान है। ठीक है, अब यहाँ ए बी और सी इसमें से कौन समान होगा ये ऑप्शन में हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स की घात 2 का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अब ये कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, समान है, यानी शून्यक समान है। तो हम बीटा को क्या मान लेते हैं, अल्फा ही मान लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ बीटा की जगह मैं अल्फा रख देता हूँ। तो क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा बराबर माइनस बीटा बी अपॉन ए, और यहाँ अल्फा बीटा की जगह अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा इंटू अल्फा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा और अल्फा जुड़कर क्या हो गया, 2 अल्फा। तो 2 अल्फा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, या इस दो, ये 2 गुणे में है, इसको यहाँ नीचे भेज देते हैं भाग में, तो ये 2 चला गया, ये हो गया समीकरण 1। अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की घात 2 बराबर है सी अपॉन ए, हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, यानी अल्फा का मान यहाँ नीचे रख देते हैं। तो यहाँ अल्फा जो है इसका मान जो है हम ये रख देते हैं। तो देखो अल्फा ऊपर है घात 2, तो यहाँ घात 2 आ जाएगी, ये आ गया अंदर माइनस का बी अपॉन 2a बराबर, ये किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का जब हम वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ बी की घात 2 हो गया बट्टा 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और ए का वर्ग क्या होता है, ए की घात 2 बराबर सी अपॉन ए। अब ये जो फॉर ए की घात 2 है ये भाग में है, इधर हम गुणे में भेज देते हैं। तो जैसे ही गुणे में भेजेंगे क्या होगा, देखो बी स्क्वायर अपनी जगह पर, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी के साथ गुणे में फॉर ए स्क्वायर बट्टा नीचे कितना है ए, तो ए से ए कट गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें लास्ट में मिल गया बी स्क्वायर बराबर फॉर ए सी। यानी यहाँ पर देखो जो ए और सी है वो गुणे में है और प्लस के आ रहे हैं। अब ए और सी प्लस कब आएंगे, देखो ए और सी अगर दोनों माइनस के होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी आएगा, या दोनों प्लस के होंगे तो भी प्लस का ए सी आएगा। यानी ए और सी का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए। कब, जब दोनों शून्यक समान हो तब। ठीक है, तो देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब शून्यक समान हो तो सी और ए का के समान चिन्ह होंगे, बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब ये कैसे समान होते हैं वो पूरा मैं बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ब। प्रश्न 2 है, यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। अब शून्यक, शून्यक क्या पढ़े हमने, अल्फा व बीटा। अब ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 1/अल्फा, ये व्युत्क्रम का मतलब होता है। ठीक है, जैसे 1 2 है तो दूसरा क्या होगा, 1/2 होगा। बात समझ में आ गई, इसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं। तो हमें बहुपद क्या दिया है, हमें बहुपद दिया है 2x की घात 2 प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। हमें b का मान यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो x की घात 2 का गुणांक 2 है, x का गुणांक a है और अचर पद का गुणांक b है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा यहाँ पर क्या है, 1/अल्फा है, बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। यानी
x का गुणांक a बट्टा x की घात 2 का गुणांक 2 ये होता है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है b का मान, तो यहाँ b तो आ नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ एल्फा इंटू बीटा करते हैं। बीटा क्या है, 1 बट्टा एल्फा यानी इसका व्युत्क्रम, ठीक है, बराबर क्या होता है c अपॉन ए। यहाँ c क्या है b अपॉन a क्या है x की घात 2 का गुणांक यानी कि 2। यहाँ पर बीटा आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्फा कट गया, ठीक है, क्या बचा, 1 बचा। अब ये 2 भाग में 1 के साथ गुणे में जाएगा तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर पद का गुणांक बट्टा x की घात 2 का गुणांक, है ना। अचर पद का गुणांक क्या है b और x की घात 2 का गुणांक क्या है 2। तो इससे हमने b का मान कितना लाया, 2 लाया। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स। अगला प्रश्न, एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां, तो देखो यहाँ पर हमें बहुपद क्या दिया है, px दिया है। px बहुपद का मतलब क्या हो गया वो समझो, y बराबर px। इसका मतलब है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे ये x अक्ष होती है और ये y अक्ष होती है। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का बनता है अगर वो द्विघात बहुपद है तो ये ग्राफ जो है कहाँ पर कट कर रहा है, x अक्ष पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, देखो हमारा ऑप्शन होगा कि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो अ हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है एक द्विघात बहुपद के शून्यक 3 व 4 है तो होगा, यानी बहुपद कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो देखो अब हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए ऊपर हमने एक सूत्र पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि अल्फा तो हमें यहाँ पर एक शून्यक तो हमें कितना दिया 3 और बीटा दूसरा शून्यक हमें कितना दिया 4। तो बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला ऊपर दिया है वो है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है स्मरणीय बिंदु में। तो जब हमें शून्यक दिए हुए और बहुपद ज्ञात करना हो तो ये सूत्र लगाना पड़ता है। तो यहाँ देखो x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों की जोड़, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 और गुणे में कितना है x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों का गुणा, तो 4 3 कितना हो गया 12। तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो x की घात 2 माइनस 7x प्लस 12 पहले ऑप्शन में ही मिल रहा है, यानी अ हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 5, बहुपद x की घात 2 माइनस 6x के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देखो हमने पढ़ा है कि शून्यकों का योग क्या होता है, तो देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, यानी x का गुणांक बट्टा x की घात 2 का गुणांक, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c अपॉन ए के बराबर होता है, यानी अचर पद का गुणांक और x की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पर देखो हमें अल्फा इंटू बीटा गुणनफल जो है वो क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पर अचर पद का गुणांक, या देखो यहाँ पर अचर पद दिया क्या, अचर पद हमें नहीं दिया है ना। जैसे हम ax की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी करते हैं ना, तो ये अचर पद होता है और इसमें अचर पद नहीं दिया है। तो इसका मतलब यहाँ c कितना दिया है, 0 दिया है। तो c की जगह हम 0 रखेंगे और किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर अ हो जाएगा 0। फिर प्रश्न 6 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः हमें नीचे दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा 7/3 है और अल्फा इंटू बीटा 5/3 है। शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या आना चाहिए, सिर्फ सूत्र आना चाहिए। जैसे देखो पहला प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा 7/3 दिया है और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा 5/3 दिया हुआ है। और किसी बहुपद को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ क्योंकि संख्या बट्टे में है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, k कॉमन लेना है
और x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब यहाँ बट्टे वाली संख्या हो। अब इसको करना कैसे देखो, ध्यान देना। k की जगह k आएगा, x की घात 2 की जगह x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया 7/3, तो इसकी जगह आएगा 7/3 और गुणे में x प्लस एल्फा इंटू बीटा की जगह कितना आएगा 5/3। अब इसको सरल कैसे करना, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो यहाँ हमें लसअप लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लसअप, यहाँ पर बट्टा 1 लिख देते हैं। अब लसअप लेंगे तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो लसअप कितना आएगा 3। अब 1 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे जब 3 आएगा? 1 2 3, 3 बार। ठीक है, तो जितनी बार पहाड़ा बोला उसके ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो 3 बार पहाड़ा बोला तो इसको ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 3x की घात 2। यहाँ 3 एकम 3 एक बार बोला तो 1 का 7 से गुणा 7x प्लस 3 एकम 3 एक बार बोला 1 का 5 से गुणा 5। ठीक है, अब हम k का मान क्या लेंगे? जो इससे कट जाए, क्योंकि ये गुणे में है और मुझे इसको हटाना है, तो यहाँ k बराबर में कितना ले लेता हूँ? 3 ले लेता हूँ। k आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो नीचे आए वो आपको k लेना है, तो यहाँ मैं k 3 ले लेता हूँ। तो इससे होगा क्या? 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5 और बट्टे में नीचे कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हमारा बहुपद हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस 5। अब आपको करना कैसा है? डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, एग्जाम में तो पूरा करना है, लेकिन यहाँ में कैसे करना है वो बता देता हूँ। k इंटू एक्स की घात 2 माइनस 7/3x प्लस 5/3 ये ले लिया, फिर डायरेक्ट उत्तर लिख दो। इस 3 को इससे गुणा करा दो, 3x की घात 2 माइनस 3 हटा दो नीचे से 7x प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार शून्यकों का योग 0 है, शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो देखो शून्यकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 0 और एल्फा इंटू बीटा दिया है √5। फॉर अब देखो ये बट्टे वाली संख्या नहीं है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हो गया x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दिया 0 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना दिया √5। ठीक है, अब 0 का किसी से गुणा कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, तो इस बीच वाले पद को हटा दो, बचा क्या? x की घात 2 प्लस √5, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न 7 है, यदि बहुपद kx की घात 2 प्लस 2x प्लस 3 के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो थोड़ा करेक्शन कर देना, यहाँ 3 के साथ k गुणे में होगा तब ये प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया है, देखो क्या दिया है, kx की घात 2 प्लस 2x प्लस 3k। तो यहाँ पर x की घात 2 के गुणांक को हम a कहते हैं, वो हमें कितना दिया है, यहाँ पर k दिया है। b कितना दिया है यानी x का गुणांक 2 दिया है और c कितना दिया है यानी अचल पद 3k दिया है। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि यहाँ शून्यकों का जो योग है वो गुणनफल के बराबर है, यानी कि एल्फा प्लस बीटा जो है, एल्फा प्लस बीटा वो एल्फा इंटू बीटा के क्या है बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना, तो देखो हम जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, ये हम जानते हैं माइनस का b अपॉन ए, तो b का मान कितना दिया 2 और a का मान कितना दिया k, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एल्फा इंटू बीटा कितना दिया c अपॉन ए होता है, क्या होता है फॉर्मूले में c अपॉन ए, c अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ c हमारा कितना है, c अपना है 3k बटा a कितना है k, तो k से k कट गया, एल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल गया, केवल 3 मिल गया, समीकरण नंबर 2। अब एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे ही बराबर होगा तो मैं क्या कहूँगा, -2/k जो है वो इस 3 के बराबर होगा, है ना, और मुझे k चाहिए तो k को इधर ले लो, 3 को नीचे ले लो, तो -2/3 और k इधर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये k का मान कब आएगा, जब यहाँ 3 के साथ k गुणे में होगा। तो ये प्रश्न थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। अब प्रश्न 8 है, यदि बहुपद 6x की घात 2
-3 -7x के शून्य 3/2 -1/3 है। तो शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a होगा और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a होगा। इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो जो हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं। जैसे यहाँ हमें बहुपद दिया है 6x⁻²। अब देखो ये अचर पद है तो ये इधर लिखेंगे, ये x का गुणांक है तो ये इधर लिखेंगे। तो -7x इधर लिख दो और -3 इधर लिख दो। अब a हमारा क्या होता है? x⁻² का गुणांक 6। b हमारा क्या होता है? x का गुणांक -7 और c हमारा क्या होता है? अचर पद होता है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो ये तो सूत्र का माइनस आ गया और b कितना है? -7। तो -b ये पूरा हो गया बट्टा a कितना है? 6। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और अल्फा हमारा देखो क्या कितना दिया हुआ है? शून्य। ये दोनों शून्य दिए हुए तो अल्फा की जगह आ जाएगा 3/2 प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -1/3 और बराबर में यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 7/6। अब इधर 7/6 है, इधर भी 7/6 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। इसके आगे मैं पेपर में कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें कितना मिला है? यहाँ पर हमें मिला है 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर 1/3 और हमें कितना मिलना चाहिए? 7/6 मिलना चाहिए। अब इसका हम लसअप लेंगे तो देखो 3 और 2 का गुणा कितना हो गया? 6। अब क्रॉस गुणा करा लो तो 3 3 9 -2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। तो देखो दोनों साइड बराबर है, LHS बराबर RHS है। तो ये सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पर सीधा आप लिखोगे 7/6 जो है वो 7/6 के बराबर आएगा। इसी प्रकार हमें अल्फा इंटू बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? c/a के। और c हमें कितना दिया है? यहाँ पर c हमें दिया -3/a कितना है? 6। ठीक है। और अल्फा कितना है? तो एक शून्य तो है 3/2 इंटू दूसरा शून्य है -1/3 और ये बराबर आना चाहिए है -3/6 के। अब हम गुणा करेंगे देखो प्लस इंटू माइनस -3 का 1 से गुणा 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? -3/6। तो यहाँ भी LHS बराबर RHS हो रहा है। तो ये सत्यता की जांच हो जाएगी। अब है प्रश्न संख्या 9। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः q, 1/q हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो q दिया हुआ है ना, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमें यहाँ पर 1/q दिया हुआ है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो क्योंकि बट्टे वाली संख्या है तो सूत्र कौन सा लेना? k बहुपद ज्ञात करना है ना, x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र लेना है। तो k इंटू x⁻² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया? q। तो यहाँ q इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया? 1/q। अब हमें लेना है लसअप। देखो लसअप कैसे लेते हैं? सिंपल है, जहाँ 1 1 है ना, देखो समझना इसको। लसअप क्या आएगा? नीचे q आएगा। अब हम 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? q बार बोलेंगे। अगर यहाँ 1 है तो q बार पहाड़ा बोलेंगे और q का सिंपल हमें इससे गुणा कराना है। और शॉर्ट में बताऊं तो q का इससे गुणा करा दो, q का इससे गुणा करा दो, ये हो जाएगा लसअप। ठीक है। तो इसका हम qx⁻² से गुणा, q को q से गुणा करेंगे तो हो जाएगा q⁻²x प्लस यहाँ q से q कट गया, ऊपर कितना बचा? 1। ठीक है। अब हम यहाँ k की जगह कितना लेंगे? q, क्योंकि हमें q से q काटना है। तो यहाँ हम k की जगह q ले लेंगे। तो ये हो गया qx⁻² माइनस q² प्लस 1 और बट्टे में q। तो q से q कट गया, उत्तर हमारा आ गया qx⁻² माइनस q⁻²x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 6 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।